एक बार एक पिता अपने पुत्र को ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना सिखाने जा रहे थे। पुत्र को 40 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना था। वृक्ष पर चढ़ने संबंधी जानकारियां और सावधानियां बताने के बाद पिता ने पुत्र को वृक्ष पर चढ़ने के लिए कहा। जैसे ही पुत्र वृक्ष पर चढ़ने लगा, पिता ने उसे सावधान करते हुए कहा, पुत्र संभल कर, वरना पैर फिसल जाएगा। यह चेतावनी पिता तब तक देते रहे जब तक बेटा 4-5 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद पिता की आवाज आनी बंद हो गई। पुत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक एक शाखा से दूसरी शाखा पर चढ़ता हुआ उस विशाल वृक्ष के शीर्ष तक पहुंच गया। शीर्ष पर पहुंचने के बाद उसे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर प्रसन्नता से हाथ हिलाया, लेकिन पिता ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और पुत्र से कहा कि अब नीचे आ जाओ। पुत्र को यह बड़ा असहज लगा और सोचने लगा कि लगता है पिताजी मेरी सफलता से खुश नहीं हुए। उदास मन से वह नीचे उतरने लगा। जब वह नीचे उतर रहा था तो पिता निरपेक्ष भाव से खड़े उसे देख रहे थे। जब पुत्र नीचे उतरता हुआ जमीन से उसी ऊंचाई तक पहुंच गया जहां पिता ने सावधान रहने की सलाह देना बंद कर दिया था, तो एक बार फिर से पिता की आवाज आई, पुत्र संभल कर, वरना फिसल जाएगा। पुत्र सावधानी पूर्वक जमीन पर पहुंच गया तो पिता ने अत्यंत खुशी से उसे गले लगा लिया और सफलता के लिए उसे आशीर्वाद दिया। पिता के आचरण से पुत्र बहुत आश्चर्य में था। उससे रहा नहीं गया और उसने पिता से पूछ ही लिया कि जब मैंने वृक्ष पर चढ़ना शुरू किया तो आपने मुझे सावधान किया। उसके बाद जब मैं जमीन से मात्र उतनी ही ऊंचाई तक रह गया, मैं छलांग लगाकर भी नीचे आ सकता था, तब आपने सावधान किया। इस बीच जबकि मुझे आपके संबल की ज्यादा आवश्यकता थी, आप निरपेक्ष भाव से खड़े थे, ऐसा क्यों? पुत्र की बात सुनकर पिता मुस्कुराए और बोले, पुत्र जीवन में लक्ष्य की और पहले कुछ कदम बहुत सोच समझकर अत्यंत सावधानी पूर्वक बढ़ाना चाहिए। पहले कुछ कदमों से ही यह निर्धारित होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। कुछ कदमों के बाद आप में आत्मविश्वास आ जाता है और आप बढ़े चले जाते लक्ष्य की ओर। दूसरे, जब लक्ष्य सामने दिख रहा होता तो कई बार हम अति आत्मविश्वास व उतावलेपन में लक्ष्य से पूर्व ही फिसल जाते हैं। अतः तुम्हारे साथ ऐसा न हो, इसलिए पहले और अंतिम कदमों में मैंने तुम्हें सावधान किया। जल्दी में मुंह के बल गिरने से अच्छा है संभल कर आगे बढ़ा जाए, ताकि आप धैर्य रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य वृक्ष की ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि ऊंचाई पर पहुंचकर सुरक्षित नीचे उतरना था। जब तुमने सफलता प्राप्त कर ली तो मैंने अपने भाव तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करें तब उतावलापन नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम यदि शुरुआत और अंत में विशेष सावधान रहेंगे और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।